अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे बहुत खुश होंगे और अपनी ज़ात से दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इमोशनली स्ट्रॉन्ग हम कैसे बन सकते हैं। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब क्या है? इमोशंस हर किसी के अंदर होते हैं, हर इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं। तो हमने इमोशंस का बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे कि एक समंदर है। इसमें कभी बहुत तेज़ लहरें आ रही हैं, कभी बहुत स्लो लहरें आ रही हैं, कभी वो बहुत हाई जा रही हैं और कभी तो सुनामी ही आ जाता है। तो इसी तरह से इंसान की अपनी फीलिंग्स भी होती हैं, इंसान के अपने इमोशंस भी इसी तरह से होते हैं। कभी बहुत ज़्यादा, मसलन कभी हमें अगर रोना आएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है और हम रोते ही रहें। कभी इस तरह से कि गुस्सा आ रहा है किसी को तो उसे गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लोगों को। तो इसी तरह से ये सारी फीलिंग्स होती हैं, हमारी हमारी इमोशनल स्टेट्स होती हैं। ये सब हमारी फीलिंग्स होती हैं। अब हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का बेहतर तरीका आना चाहिए। अगर हम अपनी फीलिंग्स को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकेंगे तो यही इसका मतलब होता है कि इमोशनल स्ट्रॉन्ग बनना। अगर हमें इस इमोशनल स्ट्रॉन्ग बनना है तो हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का बेहतर तरीका सीखना पड़ेगा। हमें अपनी फीलिंग्स को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, ये हमने देखना होगा कि हम अपनी फीलिंग्स को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। अगर हम दूसरे की जगह अपने आप को रखकर सोचें, तो हम किस तरह से दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर हम उसको ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। उस सिचुएशंस को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें। या अगर मैं किसी पे शाउट कर दूँ या मैं किसी के ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ या मैंने कोई बात किसी से ऐसी कही है जो उसके दिल पर लगी हो, तो उसकी फीलिंग्स कैसी होंगी? इसी तरह से अपने आप को ऑब्ज़र्व कीजिए दूसरे की जगह रखकर, तो आप समझ सकेंगे कि मुझे अपने इमोशंस को किस तरह एक्सप्रेस करना चाहिए। इस तरह हम सीख सकेंगे कि हमने अपने गुस्से को किस तरह से एक्सप्रेस करना था, हमने सामने वाले को क्या बात कहनी चाहिए और हमें किसी से क्या बात नहीं कहनी चाहिए, या हमें किस हद तक अपना गुस्सा शो करना चाहिए, अपना एंगर शो करना है और कहाँ हमें अपना एंगर शो नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कोई ड्रामा या फ़िल्म में अगर कोई इमोशनल सीन आ रहा है या कोई ऐसी बात हुई तो उसको इतना ज़्यादा फ़ील करते हैं कि वो उस पर रो पड़ते हैं। ठीक है? तो उनका ये जो रोना होता है वो क्या होता है कि वो दूसरों को इमोशनली देखकर वो इतना डीपली फ़ील करते हैं कि वो उस पर रोने लगते हैं, खुद भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो ये हमने बिल्कुल नहीं करना। हमने अगर इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है तो फिर हमें अपने इमोशंस को सही तरीके से यूज़ करना होगा। मीन्स कि हमें अपने इमोशंस को इस तरह से नहीं, नॉट कि हमें उसको फ़ील नहीं करना, हमने डीपली अपने अंदर नहीं ले लेना उसको, बल्कि हमने उस वक़्त अपने प्रेज़ेंस ऑफ माइंड के साथ यूज़ करना है। अपने प्रेज़ेंट ऑफ माइंड के साथ हमने ये सोचना है कि मुझे इस जगह पे रोना भी चाहिए या नहीं, या मुझे इसकी जगह और क्या बेहतर तरीका हो सकता है जिसके ज़रिए मैं अपनी ये फ़ीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकूँ। मीन्स कि अगर कोई हम न्यूज़ देख रहे हैं और उसमें होता है कि बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं मुल्क की हालात देखकर, या किसी भी कंट्री में अगर वॉर हो रही है या इस किस्म के हालात देखकर, तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये भी यही होता है कि वो उन फीलिंग्स को अपने अंदर कर लेते हैं, उन फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अपने अंदर ले लेते हैं और विदाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड के, इस सोचे समझे बगैर कि ये क्या हो रहा है और ये इससे हमें कोई नुकसान है या नहीं है, हमारे कंट्री को कोई नुकसान है या नहीं है। तो ये तमाम फीलिंग्स भी इसी तरह से रिलेट करती हैं। तो हमने इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने का मकसद ये है कि हमने उसको अंदर अपनी फीलिंग्स को नहीं ले लेना, या हमने ऑब्ज़र्व करना है और हमने ये सीखना है कि हम इसमें और बेहतर किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं इस लम्हे पर। सेकंड ये कि हमें अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पर नहीं डालनी, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना पड़ेगी। ठीक है? जब हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद लेंगे कि हाँ, अगर मेरे इमोशंस हैं और अगर मैंने किसी के ऊपर शाउट किया है या मैंने एंगर शो किया है, तो ये मैंने सही किया है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो तब आप समझ सकेंगे कि क्या बेहतर एक्सप्रेस करने का मेरे पास हल हो सकता है, क्या बेहतर तरीका है जिसके ज़रिए मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करूँ। ठीक है? तो जब भी आप इमोशनल हो तो आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पहले ऑब्जर्व करना है और फिर सोचना है कि मेरा क्या रिएक्शन आना चाहिए। कंट्रोल आपने खुद को करना है, दूसरों को आपने कंट्रोल नहीं करना। सो कंट्रोल योर सेल्फ नॉट अदर्स। और आपने ये सीखना है कि जब तक आप अपने रिस्पॉन्सेस का, आप अपने इमोशंस का खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं सीखेंगे ना, तब तक आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। तो आपने अपने इमोशंस की, अपनी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। ठीक है? तो तभी आप इमोशनल स्ट्रॉन्ग बन सकेंगे। अब
आप अपने इमोशंस को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। और इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी ताकि आप उसके ज़रिए अपने इमोशंस को सर्टेन सिचुएशन में कंट्रोल कर सकें। जब लगे आपको कि आपके इमोशंस अब आप पर हावी होने वाले हैं, तो आपने क्या करना है कि कुछ उसके लिए एक्टिविटीज़ आपने लिख कर रख लेनी है। लाइक कि अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, या आपको गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, या कोई भी प्ले, आपको आउटडोर कोई प्ले करना अच्छा लगता है, या ड्राइव करना अच्छा लगता है, तो फिर आप उस सिचुएशन में जब आपको इमोशंस आप पर हावी होने लगे, तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी में लग जाएं। ठीक है, तो जब आप उस एक्टिविटी को फॉलो करेंगे, तो फिर एक दिन, दूसरा दिन, कुछ हफ्ते, महीने, मीन्स कि ये आपके ग्रेजुअली एंड स्लोली आप जो है वो इस इमोशनल स्टेट से बाहर निकल आएंगे, और आप अपने इमोशनल स्ट्रॉन्ग बनेंगे और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख सकेंगे। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आप और क्या कर सकते हैं, आपने ये करना है कि आप अपना लाइफ का पर्सपेक्टिव हमेशा पॉजिटिव रखें। ठीक है, पॉजिटिवली आप चीज़ों को वॉच करें, पॉजिटिवली आप ऑब्जर्व करना सीखें। ठीक है, हर चीज़ के बारे में एक पॉजिटिव पहलू आप देखें। इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए आपको अपनी लाइफ का पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हमेशा नज़र में रखना है। आपने थैंकफुल रहना है उन तमाम चीज़ों के लिए जो आपकी लाइफ में आपके लिए मौजूद हैं, और आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है, उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड कीजिए, उसके ऊपर आप थैंकफुल रहिए, और आप उन चीज़ों को शेयर कीजिए। आप जब शेयर करेंगे, दूसरों को गिफ्ट्स देंगे, तो यकीन कीजिए कि आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहेंगे। इस तरह से, इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ के साथ आप एक अच्छी और हैप्पी लाइफ गुजार सकेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ देखें, जब तक हम फिज़िकली स्ट्रांग नहीं होते, तो हमारे लिए ये हम मेंटली भी स्ट्रांग नहीं हो सकते, तो लाइक हम इमोशनली भी स्ट्रांग नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमें साथ साथ क्या करना होगा, हमने फिज़िकली भी स्ट्रांग रहना है। वो किस तरह से, आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, डिहाइड्रेटेड रहिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा थक ना जाए, आप ज़्यादा थकन, आपको मेंटली एग्जॉस्टेड ज़्यादा फील ना हो, आप ज़्यादा थकावट का शिकार ना हो, कोई ऐसी बीमारी आपको ना हो सके। तो इसके लिए आपने अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपका मेंटली भी आप ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे, आप अच्छी तरीके से एक्टिवली वर्क कर सकेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकेंगे हर चीज़ में, और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से आगे लेकर चल सकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इस पर अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।